आज हम बात करेंगे फेसबुक के बिजनेस मॉडल के बारे में। वो किस तरीके से पैसे कमाता है, कैसे वो आइडिया आया, कहाँ कहाँ उनको फंडिंग मिली, क्या क्या दिक्कतें आई उनको, अभी कितना यूजर बेस है उनका, कितना रेवेन्यू कमाते हैं वो, क्या क्या कंपनियां उन्होंने एक्वायर करी और ओवरऑल क्या क्या लॉन्ग टर्म उनकी विजन्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग कहानी होती है 2004 से। दो दोस्त मार्क और एड्रूडो, जो भी नाम होता है, जिस तरीके से भी इसको प्रेजेंस किया जाता है, क्योंकि कई लोग कमेंट करते हैं नीचे, कहते हैं आपको ये वर्ड बोलना नहीं आता। भाई नहीं आता तो मेरा एड्रूडो जो भी नाम है, स्पेलिंग दिख रही होगी आपको, खुद जैसे स्पेल करते हो वैसे कर लेना प्रोनाउंस, ठीक है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दोनों दोस्त थे, उन दोनों ने मिलके इस आइडिया के बारे में सोचा। स्टार्टिंग में जो शुरू किया था इन्होंने, ये खाली अपनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए किया था। उसके बाद वो बॉस्टन में फैला, फिर यूएस यूके में फैलता फैलता आज जो हमको फेसबुक दिखाई दे रहा है वो है। स्टार्टिंग में फेसबुक इस तरीके का नहीं था जैसे था, वो स्टार्टिंग हुई थी फेस मैच से। ये बेसिकली टिंडर टाइप की एप्लीकेशन थी, जहाँ पे आपको लड़कियां दिखाई देती थी, आप उसमें सेलेक्ट करते थे ये फिर हॉट है या फिर नॉट है, मतलब अच्छी है या फिर नहीं है। जिसको सेलेक्ट करते थे उस तरीके से काम करता है। टिंडर यूज़ नहीं किया तो मैंने टिंडर के बिजनेस मॉडल के ऊपर वीडियो बना रखी है, आई बटन के ऊपर आप चेक कर सकते हो। तो 2004 के अंदर शुरू हुआ था ये वाला आइडिया, और इसको पूरा मार्क नहीं कोड किया था। 1 अक्टूबर 2005 तक भाई 21 यूनिवर्सिटी के अंदर ये एक्सपेंड कर चुके थे, मतलब इनके मार्केट शेयर इतना ज़्यादा बढ़ रहा था। तो 26 सितंबर 2006 तक आते आते इन्होंने ये चीज़ ओपन कर दी सबके लिए। भाई कोई भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकता है, बस आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए और आपकी 13 साल से ऊपर उम्र होनी चाहिए। 2007 आते आते भाई इन्होंने 1 लाख से ज़्यादा बिजनेस पेजेस बना चुके थे लोग फेसबुक के ऊपर। 2008 आते आते इन्होंने आयरलैंड के अंदर अपना एक इंटरनेशनल हेड ऑफिस भी खोला। फरवरी 2011 तक आते आते भाई फेसबुक नंबर 1 फोटो होस्ट बन चुका था, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा। 100 बिलियन से ज़्यादा फोटोज़ यहाँ पे अपलोड हो चुकी थी। और 1 साल के बाद ही इन्होंने इंस्टाग्राम को भी खरीद लिया। इंस्टाग्राम आज के टाइम पे फोटो का सबसे बड़ा बाप है। तो मतलब इन्होंने इतने पहले ही प्लान कर रखा था कि भाई फेसबुक को हम अलग लेके जाएंगे, और फोटो वाली जो चीज़ है, जो खाली फोटो अपलोड वाला सिस्टम होगा, उसको हम इंस्टाग्राम के अंदर घुसाने की कोशिश करेंगे। आगे बताऊंगा मैं इंस्टाग्राम के बारे में सब कुछ। अब सब कुछ अच्छा तो स्मूथ तो चलता नहीं है। 12 मार्च 2012 आते आते भाई याहू ने इनके ऊपर कर दिया केस। इन्होंने 10 पेटेंट्स को वायलेट किया था, पर इससे इनकी फंडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब फंडिंग तो भाई आ ही रही थी। अब फंडिंग की बात ही कर लेते हैं। स्टार्टिंग के अंदर भाई दोनों दोस्तों ने ही अपने पैसा लगाया, क्योंकि आपको पता है इन चीज़ों के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती। आप नॉर्मल लेवल से भी शुरू कर सकते हो। 2004 तक आते आते थील पार्टनर ने भाई इनके पास $5 लाख की इन्वेस्टमेंट करी, जहां पे इनके 10.2% शेयर चले गए। अप्रैल 2005 तक एसल पार्टनर्स, जिसके बारे में बहुत बार बता चुका हूं, उन्होंने भी इनके तकरीबन 13% शेयर्स खरीद लिए। आपको सारे स्लाइड साइड में दिखाई दे रहे होंगे कितने रुपए कहां पे फंडिंग मिली, कितने रुपए की वैल्यूएशन हुई। तकरीबन 1 साल के बाद अप्रैल 2006 के अंदर इनको बहुत सारी अलग अलग जगह से फंडिंग मिली, तकरीबन $27.5 मिलियन की। और भाई यहाँ पे बात खत्म नहीं हो रही थी, $500 मिलियन की इनकी ओवरऑल वैल्यूएशन हो चुकी थी। मतलब इतनी सारी, सिर्फ इतने से टाइम के अंदर। उसके बाद खबरें निकलती है कि भाई फेसबुक ने एक ऑफर डिक्लाइन किया है $750 मिलियन का। एक अननोन बंदा उसको खरीदना चाहता था, पर फेसबुक वाले भाई $2 बिलियन मांग रहे थे। सितंबर 2016 उसी साल के अंदर भाई याहू ने भी इसको खरीदने का ऑफर किया कि मैं भी फेसबुक को खरीदना चाहता हूं। उन्होंने $1 बिलियन ऑफर किया कि भाई हम $1 बिलियन आपको देने के लिए तैयार है। 750 कुछ महीने के बाद 1 बिलियन का भी ऑफर आया, उसको भी मना कर दिया। उस टाइम इन्होंने ये कह के डिक्लाइन किया कि भाई हमारी इंटरनल वैल्यूएशन $8 बिलियन की है, मतलब इतनी सारी हो गई है। 17 जुलाई 2007 को भाई मार्क ने कह दिया कि भाई मैं अपनी कंपनी नहीं बेचूंगा, मैं ही इसका मालिक रहने वाला हूं, मैं ही इसको रखूंगा। मैं पार्टनर ढूंढ सकता हूं पर मैं अपनी पूरी इक्विटी कभी नहीं बेचूंगा। 24 अक्टूबर 2007 को भाई माइक्रोसॉफ्ट ने भी इनके कुछ शेयर्स खरीदे $240 मिलियन के अंदर। अगले ही महीने हांगकांग के बिलियनर ने भी $60 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए फेसबुक के अंदर। मतलब पैसे की भरमार आ रही थी, क्योंकि इनको एक्सपेंड करने के लिए बहुत कुछ चाहिए था। अभी आसान लगता है ना भाई, इसके बिजनेस मॉडल के अंदर इन्वेस्टमेंट क्या है, खर्चा क्या है, जरूरत क्या है। भाई होस्टिंग कॉस्ट सबसे ज़्यादा लगती है। आप फेसबुक फ्री में यूज़ करते हो, फ्री में फोटोज अपलोड करते हो, फ्री में सब कुछ कर रहे हो, पर पीछे से जो उनकी कॉस्ट आ रही है ना आपके यूज़ करने के ऊपर, वो उनकी कॉस्ट है। अब वो पैसे कैसे कमाते हैं आगे पड़ेंगे। अगस्त 2008 तक भाई इनकी 3.75 बिलियन से 5 बिलियन तक की वैल्यूएशन हो चुकी थी। और अगर आप ध्यान से याद करो, इंटरनल वैल्यूएशन उन्होंने कहा था कि हमारी इतनी है,
मतलब इनको अपने फ्यूचर में दिखाई दे रहा था कि भाई हम बहुत ग्रो करने वाले हैं, भाई एक लेवल है, इसी लेवल पे मैं टूटूंगा और नहीं टूटूंगा। 2012 की स्टार्टिंग में मैंने डिक्लेयर किया भाई 1 बिलियन का हमको प्रॉफिट हुआ है फेसबुक से इस साल के अंदर, और 3.71 बिलियन अप्रॉक्स इतना पैसा हमने कमाया है। मतलब बाकी जो पैसा था वो इनके रिवेन्यू के अंदर लग गया। फरवरी 2012 तक भाई इन्होंने अपने आप को आईपीओ के लिए फाइल कर दिया, मतलब शेयर मार्केट में लिस्ट हो गया, और वहाँ पे इन्होंने $5 बिलियन मांगे, मतलब इतना पैसा मार्केट से उठाया। इस आईपीओ के अंदर भाई 22% शेयर्स मार्क ने अपने पास रखे फेसबुक के, मतलब जितनी भी कंपनी बढ़ेगी 22% हमेशा मेरे रहेंगे, और साथ के साथ उन्होंने 57% वोटिंग शेयर्स रखे। अब वोटिंग शेयर्स का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था एक बार स्टार्टअप सीरीज़ के अंदर। क्या होता है, अब मैंने अपनी कंपनी को डिसॉल्व कर रहा हूँ। डिसॉल्व का मतलब क्या हो रहा है, मैं फंडिंग लिए जा रहा हूँ, पर कहानी क्या हुई, जैसे ही मेरे पास 41% से नीचे शेयर गए तो ऐसा कहा जाता है कि भाई मेरे हाथ से राइट्स चले जाते हैं, अब मेरी कंपनी का कोई भी मालिक बन सकता है। पर अगर हम डिसीजन पावर अपने हाथ में रखते हैं, अगर वोटिंग पावर अपने हाथ में रखते हैं, तो भाई हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब इनको पैसों की बहुत सारी जरूरत थी, तो टूटते टूटते इक्विटी तो भाई कम होनी थी ना, तो 22% इक्विटी इसके पास बची। अगर कोई समझदार निकलता और वो अपने पास बार बार से इक्विटी खरीद के कल को कहता फेसबुक मेरा, क्योंकि मेरे पास इक्विटी ज़्यादा है, तो और मार्क को निकाल देता, कहता बेटा घर पे बैठ, तो ये बेवकूफ़ी होती है। उन्होंने पहले से ही दिमाग लगाया, वोटिंग शेयर्स अपने पास रखे। वोटिंग शेयर्स क्या डिसाइड करते हैं कि कंपनी क्या स्टेप लेगी, किसको एक्वायर करेगी, इसका मालिक कौन बन के रहेगा, मतलब सीईओ कौन बन के रहेगा, डायरेक्टर कौन बन के रहेगा। बड़े बड़े जो डिसीजंस होते हैं वो वोटिंग कमेटी ही लेती है। तो इन्होंने समझदारी करी ऐसा। तो आप भी अगर अपनी कंपनी को बाद में सोच रहे हो कि भाई मेरे को अपनी वैल्यूएशन के चक्कर में मेरी इक्विटी डिल्यूट होती जाएगी, तो कुछ भी करो, अपने पास जरूर रखना ये वोटिंग शेयर। तो भाई फेसबुक का रेवेन्यू 30 सितंबर 2018 के जो क्वार्टर रेवेन्यू था वो इस टाइम था $13.71 बिलियन 2018 के अंदर। अब बात करते हैं भाई ये पैसे कैसे कमाता है। पैसा तो सबको पता ही है, बेसिक सा पैसा कमाने का तरीका एड्स। हम जाके फेसबुक यूज करते हैं और हमको एड्स दिखाई देती है, एडवर्टाइजर्स एड डालते हैं, उसके बाद वो हम व्यूअर्स की तरह हमको एड दिखाई देती है। एडवर्टाइजर से जो एड लगाने का पैसा लगता है वो फेसबुक कमा लेता है। सिंपल सा लॉजिक ही है ना। तो जैसे टीवी कमाता है, जैसे सारे के सारे एड नेटवर्क वाले कमाते हैं, इसी तरीके से ये भी कमाता है। इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे सबको फ्री दे दिया, हम सब मजे से फेसबुक यूज़ करते हैं, अपने दोस्तों की प्रोफाइल चेक करते हैं, लोगों की फोटोज लाइक करते हैं, सब कुछ करते हैं। फेसबुक की डेटाबेस के अंदर हमारी एक इमेज बन जाती है, हम इस टाइप के, हमको ये चीज़ें पसंद है, ये कुछ है। उसके बाद एज अ मार्केटर, मैं भी डिजिटल मार्केटर हूँ, एज अ मार्केटर हम ऐड चलाते हैं उस जो आपने लाइक करी है फोटो, जो भी चीज़ें आपको पसंद आती है उस चीज़ को टारगेट करते हुए। तो टारगेटिंग होती है, आप लोकेशन अपनी भरते हो, लोकेशन स्पेसिफिक ऐड चला सकते हैं, आप अपनी एज ग्रुप भरते हो उसके हिसाब से चला सकते हैं, आप अपनी पोजीशन भरते हो उसके हिसाब से चला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इतने सारे इन्होंने आइडियाज़ दे रखे हैं मार्केटर को ऐड चलाने के लिए। मेरे हिसाब से सोशल मीडिया बहुत ही अच्छा तरीका है ब्रांडिंग के लिए। अगर आपको अच्छी ब्रांडिंग करनी है तो सोशल मीडिया बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है, वो भी इजी गई है। और फेसबुक ने अपना पेमेंट्स भी निकाल रखा है, वहाँ पे ये पेमेंट एक्सेप्ट करता है, जैसे अपना पेटीएम है उस तरीके से, और पेमेंट्स के बीच के जो ट्रांजिशन कमीशन होती है उसके ऊपर ही कुछ पैसा कमा लेता है। एक प्लेटफॉर्म है वह जिबोगो करके, जिबोगो नाम ऐसा अजीब सा लगता है, 2013 के अंदर इन्होंने एक्वायर किया था। अब वो करता क्या है, वो एडवर्टाइजर्स को हेल्प करता है अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर ऐड डालने के लिए, लैंग्वेजेस ट्रांसलेटर। तो मतलब डिजिटल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, अलग अलग लैंग्वेज के ऊपर अगर आप ऐड चला पा रहे हो तो। एक इन्होंने एक्विजिशन करी थी एटलस सॉल्यूशन माइक्रोसॉफ्ट से। अब वो करती क्या है, वो बेसिकली आप देखते हो ना कि भाई इतने लोगों तक मेरी रीच आ गई, इतने लोगों तक लोगों ने मेरा पहुंचा, ये सब कुछ जो चीज़ें आती है। अगर आपने फेसबुक एड्स यूज़ नहीं करी तो मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ऐसा ऐसा आता है, जाके हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको रीच दिखाई देती है कि इतने लोगों ने रीच कर लिया, इतना कुछ हो गया। वो सारा का सारा ये एटलस की वजह से हो पाता है। एक और प्लेटफॉर्म है उनावो करके, वो क्या है, वो कंपेयर करता है दो ऐप को। जैसे कि मान के चलो मैं यूट्यूब के कॉम्पिटिशन में एक ऐप बना रहा हूँ, तो मैंने अपनी ऐप बनाई तो वो कंपेयर कर सकता हूँ कि यूट्यूब के कंपैरिजन में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या वो यूट्यूब से फास्ट चलती है या फिर स्लो चलती है। तो डेवलपर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है ऐप बनाने के लिए अगर वो इसका यूज़ करते हैं तो। अब अगली बड़ी एक्विजिशन भाई इंस्टाग्राम, जैसे मैंने आपको बताया $1 बिलियन की कंपनी एक्वायर करी थी उन्होंने। लॉजिकली सोचा था फेसबुक को सोशल की तरफ लेके जाएंगे ज़्यादा और इंस्टाग्राम को फोटोज़ की तरफ लेके जाएंगे, जो कि खाली फोटो सेंट्रिक ऐप होगी। और मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है कि भाई
इंस्टाग्राम फेसबुक को पछाड़ देगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। अगर ऐसा है, मेरी बात से सहमत हो, नीचे कमेंट में करो हाँ भाई पछाड़ देगा। अगली बड़ी एक्विजिशन ऑक्यूलस वीआर। ऑक्यूलस वीआर भाई, वीआर की सबसे बड़ी कंपनी ऑक्यूलस रिफ्ट जो बनाती है, वो एक ऐसी डिवाइस है, नॉर्मली अगर आप वीआर यूज़ करोगे तो उसके अंदर क्या होता है, हम अपना फ़ोन लगाते हैं, आगे ग्लासेस लगे होते हैं, वो ग्लासेस के हिसाब से फ़ोन का सब कुछ बोलता है और हमको लगता है कुछ काम हो रहा है। पर भाई ऑक्यूलस के अंदर खुद का डिस्प्ले लगा हुआ है, खुद का प्रोसेसर लगा हुआ है, खुद का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, और वो HDMI से कंप्यूटर से भी कनेक्ट हो जाता है। कंप्यूटर में गेम इंस्टॉल करो, इसमें आउटपुट लो और खेलो, मतलब अंत लेवल चीज़ है। मैंने यूज़ करी है, मज़ा आया था भाई कसम से। और इसके बहुत सारे अलग अलग अटैचमेंट भी है। वो कभी अगर आप चाहते हो मैं VR के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट के अंदर बताओ, मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने का मन है मेरा VR के ऊपर। ऑक्यूलस को 2014 के अंदर $2 बिलियन का फेसबुक ने खरीदा था, और स्टार्टिंग के अंदर लोगों ने सोचा नहीं था कि भाई गेमिंग इंडस्ट्री इतनी बढ़ जाएगी। आज के टाइम पे भी देख लो, बहुत सारे यूट्यूब के अंदर ही बहुत सारे लोग बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं गेम खेल खेल के। मैं बचपन में जब छोटा होता था, हम गेम खेलते थे तो हमारे घर वाले गालियाँ देते थे, भाई गेम क्यों खेल रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है तू। आज गेम खेलने का भी पैसा मिलता है। पहले बाहर की दुनिया में मिलता था पर हमारे इंडिया के अंदर नहीं मिलता था, पर हमारे इंडिया के अंदर भी अब लोगों को बहुत सारा पैसा मिलने लग गया है। 2014 के अंदर ही इन्होंने एक बहुत बड़ा एक्विजिशन किया व्हाट्सएप का। अगर आपको नहीं पता, व्हाट्सएप भी फेसबुक का ही है। तो 2014 के अंदर उन्होंने एक्वायर किया, और ये बहुत ही महंगी एक्विजिशन थी, $19 बिलियन की। $19 बिलियन, सोच सकते हो कितना सारा पैसा हो गया। अब क्यों एक्वायर किया, क्योंकि भाई इनको ये, मेरे को सारी की सारी बड़े बड़े बंदे हैं ना, ये इसलिए पसंद है। इनको जब लगता है ना ये चीज़ मेरे को कंपटीशन दे सकती है, फ्यूचर के अंदर मेरा बिजनेस खराब कर सकती है, ये उसको एक्वायर कर लेते हैं। फेसबुक को पता लगा कि भाई मैं फोटो वाला था, अब इंस्टाग्राम आके फोटो के ऊपर कंसंट्रेट करके मुझे खत्म कर सकता है, खरीद लिया। व्हाट्सएप, अब आप भी को भी पता है, मेरे को भी पता है, हम सब व्हाट्सएप पे ही घुसते हैं। फेसबुक हम बहुत सारा धीरे धीरे कम करे जा रहे हैं। इंस्टाग्राम भी एक बार को यूज़ नहीं करते, पर व्हाट्सएप जरूर यूज़ करना है। बिजनेस भी यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप और बिजनेस भी आ चुका है, तो लॉजिकली इन्होंने उसको भी एक्वायर कर लिया। अभी रिसेंटली मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि भाई ये इंटीग्रेट करने का सोच रहे हैं, एप्लीकेशंस को नहीं, चैट को। मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप की चैट्स आपस में इंटीग्रेट हो जाएगी। एक ही ऐप यूज करो, तीनों से सबको यूज़ कर सकते हो। मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम आती है, ना मैं इंस्टाग्राम ढंग से यूज़ कर पाता हूँ, ना मैं फेसबुक पे चैट्स के रिप्लाई दे पाता हूँ। हाँ, व्हाट्सएप यूज़ कर लेता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, जो लोगों के आते हैं उसमें से अगर बहुत सारे आए होते हैं तो मैं कई बार रिप्लाई भी नहीं कर पाता। अपने पर्सनल बंदों को भी कई बार रिप्लाई नहीं कर पाता, वो बीच में लॉस हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो प्लेटफॉर्म निकालेगा, ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी, मेरे लिए तो बहुत अच्छी रहेगी। आप नीचे कमेंट में बताओ आपके हिसाब से कैसी रहेगी। क्या कभी आपने ऐसा कई बार देखा होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर मैंने बात किया भाई धनौल्टी चलते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम यहाँ चलते हैं, और जब हम फेसबुक खोलते हैं तो हमको उसी टाइप की एड्स दिखाई देने लग जाती है। बहुत बार होता है ना ऐसा, मैंने पहले भी आपको बताया था, उस टाइम भी बहुत सारे लोगों ने बोला था हाँ भाई ऐसा होता है होता है होता है। तो फेसबुक ऐसा कहता है कि हम आपका डेटा को बेचते नहीं हैं, वो डेटा हम अपने इंटरनल यूजेस के लिए यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप भी उसका हो गया, इंस्टाग्राम भी, फेसबुक भी, तीनों में से एक भी चीज़ यूज़ करोगे, उसके अंदर कुछ भी बात करोगे, अपनी गर्लफ्रेंड से चैट पे बात कर रहे हो, भाई गर्लफ्रेंड कह रही है गिफ्ट चाहिए, फेसबुक खोला, गर्लफ्रेंड को ये गिफ्ट दे दो। मतलब इस लेवल की मार्केटिंग भी हो सकती है, पर अभी तक एज अ मार्केटर मेरे पास कंट्रोल नहीं आया। हो सकता है बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं उनके पास इस चीज़ का कंट्रोल हो, अगर ये चीज़ होती है तो, क्योंकि मुझे तो पर्सनली कई बार मैंने ऐसा देखा है कि ऐसा होता है। अब ये कहते हैं कि फेसबुक का डेटा हम बेचते नहीं, व्हाट्सएप का डेटा हम बेचते नहीं है, पर लीक जरूर कर देते हैं। मतलब लीक ये नहीं करते, पर लीक हो जाता है। लीक होने की वजह से वही डेटा निकल जाता है सारा का सारा। अब उस लीकिंग की वजह से हमको बहुत नुकसान होता है। हमारा कुछ पर्सनल डेटा होता है जो कि हमने फेसबुक पे रखा होता है, वो हमने रखा होता है ताकि हमारे फ्रेंड्स देख पाए, पर हमारे पास कॉल आती है सर क्रेडिट कार्ड ले लो, सर ये ले लो, सर वो ले लो, वो ले लो। ये जो डेटास निकलते हैं कहाँ से निकलते हैं? फेसबुक से निकालते हैं। और कहाँ से निकालते हैं? चलो, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।